अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज के मेरे मेहमान जनाब अख्तियार वली ख़ान, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब शौकत यूसुफज़ई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। बात यह है कि PTI का ऊँट भी अब पहाड़ के तले आता नज़र आ रहा है। PTI के बानी इमरान खान ने अब बाकायदा तौर पे कहा है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और हुकूमत से मुराद डेफिनेटली हुक्मरान इत्तेहाद है, जिसमें नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चंद दीगर जमातें हैं। इससे पहले इमरान खान की तरफ से ही एक कमेटी बनाई गई थी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज पर मुश्तमिल, जिसके तहत कहा गया था कि ये कमेटी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी, और इसके अलावा इस कमेटी को किसी से मुज़ाकरात का मैंडेट हासिल नहीं है। तो क्या अब की बार जो मुज़ाकरात का इमरान खान ऐलान कर रहे हैं, इसके लिए एक अलग सी कमेटी बनेगी या यही कमेटी बनेगी? और फिर अगर ये कमेटी बनाई गई थी तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के हवाले से इस कमेटी ने कोई पेशरफ्त दिखाई है? बज़ाहिर तो ऑन द रिकॉर्ड तो कोई ऐसे राब्ते या मुज़ाकरात की खबर नहीं है, मगर अब की बार जो PTI की तरफ से हामी भरी गई है मुज़ाकरात की, इसको सियासी तौर पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है। मगर इसमें बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि हम आज उन्हीं सवालात के जवाब भी लें। पहले तो शौकत यूसुफज़ई साहब, मुबारक हो, आपके लीडर जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। मैं पहले आपको सुनाना चाह रहा हूँ जो आपके मौजूदा चेयरमैन हैं PTI के, उन्होंने आज सहाफ़ियों को इस हवाले से क्या बताया। ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों तरफ होने चाहिए, और ये हमारा एक मस्बत इक़दाम है कि ज़्यादती भी हमारे साथ हुई है और ऑफ़र भी हम कर रहे हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं। तो बात आगे बढ़नी चाहिए, डायलाग की बात आगे ज़रूर बढ़नी चाहिए। डील की कोई ऑफ़र नहीं है, ना ही हम डील कर रहे हैं, ना NRO की तरफ जा रहे हैं। देखो, डायलाग एक अलग बात है और डायलाग की बात वो होने चाहिए, और अगर किसी और तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर लें। जो पावर ब्रोकर्स है वो भी बड़े संजीदा होने चाहिए, और जो दूसरी कुव्वतें हैं वो भी होने चाहिए। होना ये चाहिए कि आगे बढ़ेगी तो बात बनेगी। तो फिर शौकत यूसुफज़ई साहब वहीं पे वापस पवेलियन में आ गए। कप्तान जो हैं बैक टू पवेलियन, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहले तो कहते थे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, इन लोगों के साथ तो मैं बात कर ही नहीं सकता, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा कि ये एक इल्ज़ाम लगता रहा PTI के ऊपर और तहरीक इंसाफ के ऊपर कि ये एक पॉलिटिकल लोग नहीं है, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा था। देखिए, हमने अगर हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद भी बनाया तो हमारा इत्तेहाद पॉलिटिकल लोगों के साथ है। 6-7 जमातें अभी भी हमारे साथ है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे सख्तरीन मुखालिफिन में से थे, हमने उनसे भी रब्ता किया है। तो सियासत तो ये कोई और चीज नहीं है, यही है। लेकिन देखें, हम ये समझते थे कि दो हवाले से, एक तो ये कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, जो हुक्मरान इस वक्त बैठे हैं फॉर्म 47 वाले, उनके साथ हमारा झगड़ा है, पॉलिटिकल झगड़ा है, और दूसरा ये कि उनके पास इख्तियार भी नहीं है, उनको किसी ने लाके यहाँ बिठाया हुआ है। तो वो 2-3 चीजें थी जिसकी वजह से ये होता रहा है। लेकिन जैसे बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं हालात को, ये अगर एक दफा एक ही जगह पे जमूद रहा तो ये इल्ज़ाम तो अब नहीं हो सकता ना। ये या तो इसके लिए कहें कि जी आप डायलॉग करना चाहते हैं, या कहें कि जी नहीं करना चाहते। तो अगर डायलॉग हम करना चाहते हैं तो फिर ये कहते हैं देखें जी ये तो NRO मांग रहे हैं। तो हमने ये क्लियर कर दिया कि हम NRO नहीं मांग रहे। इमरान खान ने कई दफा कहा है कि मुझे जितना मर्जी है, जिस उस हालात में आप रखना चाहते हैं रखें, मैं आपसे ना NRO मांगूंगा, ना आपसे कोई सहूलत मांगूंगा। ये इनका अपना वो है कि बेचारे इस हालात में भी जब वो जेल में है तो ये इनके लिए भारी पड़ रहा है, और इतने मुश्किल में होते हैं कि उसका जेल लोग आते हैं कि जी ये देखें, मैनुअल देखें, इतना मुर्गियां खा ली, इतना ये खा लिया, इतना ये सहूलत, क्या सहूलत दी है बचाएं, 6-8 का कमरा है। शौकत साहब बात ये है कि यू टर्न तो है ना, क्योंकि इमरान खान और गौहर अली जो हैं वो दोनों खुद कह चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड
कि इस हुकूमत के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, इनसे क्यों मुज़ाकरात करें, और हम तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे। अब ये जो आप यू टर्न लिया है तो इसकी मेरे ख्याल में बकौल खान साहब के बड़े लोग ही यू टर्न लेते हैं, और ये एक पॉजिटिव यू टर्न है। तो इसमें ये कहने की क्या ज़रूरत है कि ये सब प्रोपेगेंडा था? ये तो हकीकत है कि आप लोग नहीं मुज़ाकरात करना चाहते हुकूमत से, और अब आप हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कौन से जरदारी और नवाज शरीफ के साथ बैठना है। अच्छा, ये तो क्लियर है ना, दो के साथ नहीं। अच्छा, आपने उनके मतहतों के साथ बैठना है, उनके साथ नहीं बैठना। आपने उनके मतहतों के साथ बैठना, अपना लेवल थोड़ा बेहतर नहीं कर सकते आप? सुनने में कोई वो नहीं है, हमें पता तो चले ना कि इनके पास क्या इख्तियार है। अच्छा, अभी और पता ये कितने पानी में इस वक्त मुल्क मुश्किल में है और हला नहीं जा रहा है। आप देखें ना, आपको अंदाजा मुझसे ज्यादा है, आप बाखबर हैं जो हालात है इस पर। देखिए, IMF के जो शराइत अभी लगेंगे, आपका क्या ख्याल है? बजट तो आएगा ना, लेकिन बजट के बाद क्या होगा? बिल्कुल सही है। तो क्या ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ यूसुफ ज़ई साहब के मुल्क भी मुश्किल में है, PTI भी मुश्किल में है, खान साहब भी मुश्किल में है। अख्तियार वली खान साहब, आप लोग भी माशाल्लाह से बड़ी मिन्नतें करते रहे, बड़ी अपीलें करते रहे कि मुज़ाकरात करें, हमसे करें, सियासतदानों से करें, इस्टेब्लिशमेंट से ना करें। तो आपकी अपील भी खान साहब ने मंजूर कर ली है, तो इसको तो खुशाइंद आप देखते होंगे। थैंक यू वेरी मच मतीउल्लाह भाई। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, वो शुरू वहाँ से करते हैं कि पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। हम इनको बहुत कहते थे, हमने इनको ये कहते इनको समझाते बड़ा अरसा लगा है कि कल तुम वापस आओगे और रोते हुए आओगे, और हमारे पास आओगे, तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, हम ही होंगे। ये मुशाहिदुल्लाह साहब की बड़ी मशहूर बात है। और इनको ये बात हमने समझाई थी कि देखो, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब तुम गली बंद में पहुंच जाते हो ना, और आगे कोई रास्ता नहीं, दीवार होती है, फिर तुम्हें रास्ता जो है वो पार्लियामेंट देगा, फिर तुम्हें रास्ता सियासी जमातें देंगी। ये कहते थे नहीं, हमने तो आर्मी चीफ से बात करनी है, हमने तो DGI से बात करनी है। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमने आपके साथ बात ही नहीं करनी, हमारा वास्ता ही नहीं है, काम ही नहीं आपसे बात करने का, जाए पॉलिटिकल लोगों से बात करें। ये तो शुक्र है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, वरना आप तो रोक नहीं सकते थे। देखिए, वो तो अलग बात है, हम रोके ना रोके, हम तो इस बात पे कम से कम खुश हैं कि अब मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई अप्रिशिएट फॉर जो इनका फर्स्ट एवर जो आज स्टेटमेंट है बैरिस्टर गोहर की या ओवरऑल PTI की, मैं इसको वो करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। क्यों करता हूँ? उसकी वजह यह है कि आज इनके मुंह से जो लफ्ज़ निकले हैं उससे जमहूरियत की कुछ खुशबू आई है कि ये लोग थोड़े से पॉलिटिकल हो गए हैं। मैं अक्सर कहता था, तो आपकी शो में भी मैंने कहा था कि फर्स्ट दे शुड नो हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, देयर लीडर शुड नो हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। इन्होंने अभी तक बिहेव करना नहीं सीखा कि जमहूरी पार्टियां, जमहूरी लीडर किस तरह बिहेव करना जानते हैं। तो मैं समझता हूँ, नहीं, आपको भी काफी टाइम लगा था, लेकिन चले इन्होंने तो फिर जरा जल्दी सीखी है। हमें अभी भी टाइम लग रहा है, इतनी जल्दी हमें भी नहीं है, लेकिन हम समझते ही हैं। देखें, आज जिनकी आप अगर इशारे के नाव में बात कर रहे हैं, ये फौज, ये एस्टेब्लिशमेंट इस पार्लियामेंट से बड़ी दूर रह गई थी। जब जरदारी साहब की हुकूमत हुई, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, ये फौज को हाथ से पकड़कर, ये जनरल्स को हाथ से पकड़कर असेंबली के अंदर लाए, और इनको हमने बताया है कि ये अब तुम सिर्फ नहीं, हम भी भुगतेंगे। तो उसकी सारी कॉस्ट हमने जो पे की है आपके सामने, कौम के सामने, इनको भी पे करनी होगी। अभी इन्होंने पे नहीं की है, इनके हिस्से की भी बड़ी पेमेंट रहती है, आप भी तो पे भी करेंगे। वैसे तो कौम को ही पे करना पड़ता है, आप लोग तो इक़्तिदार में होते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, नहीं, इस तरह नहीं है। इक़्तिदार, सियासत, ये सारी चीज़ें इज्जत के लिए करते हैं। मेरे जैसा बंदा, मैं इस मुल्क की 14 जेलों में जा चुका हूँ, मैं सियासत इज्जत के लिए करता हूँ। तो जेल में जाने की इज्जत की बात तो नहीं है। तो बात सारी यही है ना कि जब अब मैं किसी की वजह से, किसी के बुरे लहजे की वजह से, किसी की गलती की वजह से मैं सियासत तो नहीं छोड़ सकता। ठीक, मैं जब तक जिंदा हूँ,
जब तक मेरी जान में जान है मैं अपनी कोशिश करता हूं। बहरहाल एक कैवियट है, एक डिस्क्लेमर है, आप खुश हैं, आप कह रहे हैं खुशाइन इस बात पर, मगर शौकत यूसुफ जी कह रहे हैं कि इमरान खान अभी भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे। वो आपकी बात बड़ी अच्छी हुई, मुझे वो बड़ी पसंद आई कि नवाज शरीफ और जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे, उनके कारकुनों के साथ बैठकर ये बात करेंगे। और ये इनको हमने बहुत पहले बता दिया था कि आप आओगे तो आखिर में हमारे साथ ही बैठो। साकिब बशीर साहब, क्या लग रहा है खान साहब ने जो अब ये नई मैं कहूँगा बात की है, क्या ये नई हिकमत अमली है? क्या खान साहब को कुछ नज़र आ रहा है कि उनके हक़ में अब कुछ अदालती फ़ैसले भी आना शुरू हो गए हैं? तो बज़ाहिर कितने ऐसे अभी मुकदमात हैं जिनमें खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, और कोई इम्कान है कि अगर इन मुकदमात का फ़ैसला हो जाए तो वो रिहाई भी पा सकते हैं अदालत के ज़रिए, और बज़ाहिर ऑब्वियसली जो अदालत से रिहाई पाता है वो NRO तो नहीं होता। एक तो इद्दत का केस है जिसमें उनको सज़ा है, वो अभी जेल में है, और उस हवाले से भी आज भी डेवलपमेंट हुई हाई कोर्ट में। वो 13 के लिए परसों के लिए रखा हुआ केस, उसमें उन्होंने नोटिस वगैरह कर दिए हैं। तो एक इद्दत का केस है, इसके अलावा कुछ लाहौर के केसेस हैं, लेकिन मसला ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो है साइफ़र में जब उनको रिलीफ मिल गया तो उससे पहले उनके खिलाफ केसेस नहीं थे, लेकिन जब साइफ़र का फ़ैसला आना था तो 2-3 दिन पहले हमने देखा कि लाहौर की पुलिस आई, उन्होंने मुख्तलिफ़ मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश किया, उनकी गिरफ़्तारी डाली, अब जो है वो फ़िज़िकल रिमांड पे हैं। तो ये एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि वो इद्दत केस में अगर रिलीफ मिल भी जाए तो फिर कोई और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ। तो अल्टीमेटली जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकालमा हुआ था 35 मिनट का, शायद उसका कुछ असर हो सकता है हुआ। अगरचे सुप्रीम कोर्ट कोई पंचायती कोई वो पंचायत तो है नहीं है कि उन्होंने करना है, लेकिन वो उस मुकालमे को जो भी आप नाम दें, उस मुकालमे में मुझे ऐसे लगता है कि उस मुकालमे का कुछ ना कुछ असर हुआ होगा। मगर ये भी खबरें चली थी कि इमरान खान जो है वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे, उनकी तरफ से जो मुशावरत या मशवरे दिए गए थे सियासी मुज़ाकरात के लिए, वो उस खत के ऊपर फिर अमल नहीं हुआ। शायद उन्हें किसी ने मना कर दिया कि नहीं, ये खत वाली बात भी कल या परसों आई थी, तो हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में कोई खत लिख दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में भी है। मतलब इवन कि ये कोई बाजी में, जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो फैसिलिटेट करवा रहे थे कि चले पार्टीज इकट्ठी बैठे मुज़ाकरात करें, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले में पड़ेगी कि आप इनको बिठाएं या टाइम दें। ये सियासी मुज़ाकरात की बात तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा और अदलिया की तरफ से आई है, बल्कि इवन इस बात पे आई है जैसे जमाल खान बंदोखेल के जो ऑब्जर्वेशन थी कि जब आग लगी हुई हो तो आग पहले बुझाएं, और ये नहीं देखते कि पाक पानी है या नापाक है, तो अब पहले आग बुझाएं फिर उसके बाद जो। और आग का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि खान साहब ने खुद जब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हालात और सारा स्ट्रक्चर उस पर बात की, तो उसके तनाजुर में ये रिमार्क्स ये बड़ा अहम है, क्योंकि चीफ जस्टिस या जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन रिमार्क्स के बाद अब ये जो बज़ाहिर मुज़ाकरात की बात है, इसका सारा क्रेडिट शायद अदलिया को दिया जा रहा है इमरान खान की तरफ से, और अदलिया को बताया जा रहा है कि देखिए हम तो कर रहे हैं और आप लोग हमारे मुकदमात के ऊपर जल्द फैसले नहीं कर रहे और हम आपके कहने पे इतना कुछ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अदलिया को भी मेरे ख्याल में अपने साथ लाने की एक कोशिश की गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मगर फिर एक साथ में PTI की तरफ से धमकी भी लगाई गई है, और वो धमकी क्या है एक छोटी सी ब्रेक के बाद बताते हैं।